से पहले रहा करता था। वहां पहुंचते पहुंचते सुबह होने ही वाली थी। मैंने अपना फोन चेक किया तो स्टेला के 99 मिस्ड कॉल्स थे। मैंने बिना कुछ सोचे अपना फोन स्विच ऑफ किया और सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुका था। उधर दूसरी तरफ स्टेला अपने घर में बैठी थी। जैसे ही उसने सुना कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, वो गुस्से से इतनी पागल हो गई कि उसने अपना फोन दीवार पर पटकने वाली थी। वो पूरी रात हॉल में सोफे पर बैठी रही थी और उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। तभी हार्पर का कॉल आ गया। स्टेला, इस बार हंटर ने सच में अपनी हद पार कर दी है। तुम उसे इस तरह से अपनी मनमानी नहीं करने दे सकती। स्टेला की आंखों में गुस्सा और तेज हो गया। हार्पर, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। वो पूरी रात घर नहीं आया। ये सुनकर हार्पर की आवाज और भी तेज हो गई। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत कि वो रात भर घर नहीं आया? ये तो सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। स्टेला, तुमने ही उसे इतने सालों से सिर पर चढ़ाकर रखा है, इसीलिए वो अब तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है मेसन बहुत अपसेट है। क्यों ना हम सब मेसन को लेकर कहीं ट्रिप पर चलें? उसका भी मूड ठीक हो जाएगा और इसी बहाने हंटर को भी एक अच्छा सबक मिल जाएगा कि वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। क्या शादी के बाद लड़कियों को अपने मेल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई हक नहीं है? अगर तुमने उसे इस बार आसानी से माफ कर दिया तो वो आगे चलकर और भी ज्यादा एरोगेंट हो जाएगा। फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैं अब स्टेला के लिए पूरी तरह से डेड फील कर रहा था। मैंने उसके किसी भी कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस दुनिया में अभी शॉर्ट ड्रामा और एआई लैंग्वेज मॉडल्स एकदम नई चीजें थीं। मुझे जल्द से जल्द इस फील्ड में कदम रखना था और पूरे मार्केट को कैप्चर करना था। अच्छी बात यह थी कि स्टेला और मेरी शादी से पहले ही हमारा एक अग्रीमेंट हो चुका था। हमारे परिवार के बिजनेस बिल्कुल अलग थे और हमारा कोई जॉइंट अकाउंट या प्रॉपर्टी नहीं थी। शादी के बाद हमने जो भी कमाया था वो सिर्फ हमारी सैलरी थी। इसलिए तलाक के इस पूरे प्रोसेस से मेरी कंपनी की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। फिलहाल मेरी फैमिली कंपनी इतनी बड़ी तो थी कि मैं शॉर्ट ड्रामास का प्रोडक्शन खुद हैंडल कर सकता था, लेकिन एआई मॉडल्स बनाने के लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसे मैं अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता था। इसके लिए मुझे किसी बहुत बड़ी और अमीर कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी ही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अपने प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहा था, लेकिन हर जगह से मुझे रिजेक्शन ही मिल रहा था। यहाँ तक कि मेरे परिवार और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे कह दिया था कि मैं ये सब छोड़ दूं। लेकिन तभी अचानक शहर के सबसे अमीर और पावरफुल परिवार सेरेना के परिवार ने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया। ये खबर मिलते ही मेरी पूरी फैमिली और कंपनी में खुशी की लहर दौड़ गई। अगर ये डील फाइनल हो जाती तो हमारी कंपनी एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच जाती। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले दिन मैंने पूरी कंपनी के स्टाफ को गेट पे खड़ा किया ताकि हम उनका शानदार वेलकम कर सकें। मैंने सुना था कि उनके परिवार की सबसे मिस्टीरियस और बड़ी बेटी सेरेना खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने आ रही है। वो इस शहर की सबसे अमीर और जानी मानी हस्ती थी। पर जब मैंने कार से उस लड़की को उतरते देखा तो मैं एकदम शॉक रह गया। अरे, ये तो वही बेहद खूबसूरत लड़की है जो मुझे आधी रात को पहाड़ पर ले गई थी। उसने एक बहुत ही एलिगेंट सा फॉर्मल सूट पहना हुआ था, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती जरा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि वो और भी ज्यादा गॉर्जियस और बॉस लेडी वाइब दे रही थी। वो सच में एक मास्टरपीस थी। सेरेना मेरे रिएक्शन को देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ मिस्टर हंटर, क्या आप मुझे भूल गए? मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसका सॉफ्ट हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, तो तुम ही हो वो मिस्ट्री लेडी। मैं भी सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा जीनियस है जिसे मेरे इस शानदार प्रोजेक्ट का पोटेंशियल समझ में आ गया। सेरेना ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी नजर से देखा, मानो कह रही हो कि मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने भी ज्यादा बातें नहीं बनाई और तुरंत सेरेना और उसकी टीम को मीटिंग रूम में ले गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद तो जैसे सेरेना ने हमारे ऑफिस को अपना ही घर बना लिया था। वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करने के बहाने हर दूसरे दिन हमारी कंपनी आ जाती थी और मुझे डिनर के लिए ले जाती थी। मुझे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं भी कभी मना नहीं करता था। धीरे धीरे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मुझे अच्छे से पता था कि स्टेला अपने उस दोस्त मैसन के साथ ट्रिप पर गई हुई है। शायद मुझे चिढ़ाने के लिए ही वो हर दिन सोशल मीडिया पर मैसन के साथ अपनी क्लोज पिक्चर्स पोस्ट कर रही थी। कभी समंदर किनारे हाथों में हाथ डाले तो कभी एक दूसरे को खाना खिलाते हुए और कभी एकदम पास आकर सेल्फी लेते हुए। मैंने सोचा, अच्छा तो ये गेम खेलना है तुम्हें? मैंने भी सेरेना से एक छोटा सा फेवर मांगा और उसके साथ हाथों में हाथ डाले हुए शॉपिंग करते टाइम की एक बहुत ही प्यारी सी फोटो क्लिक की। मैंने तुरंत वो फोटो अपलोड कर दी और हाँ, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर सिर्फ स्टेला के लिए विजिबल कर दिया। फोटो अपलोड होने के मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि स्टेला का कॉल आ गया। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर कॉल रिसीव कर लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से स्टेला चिल्लाने लगी, हंटर, तुम एक नंबर के धोखेबाज और लूजर हो। मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर क्या गई? तुमने मेरे पीछे से दूसरी औरत ढूंढ ली। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मुझे उसकी इस नौटंकी पर सच में बहुत तेज हंसी आ गई। अच्छा, मतलब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन मैं करूं तो वो गलत है? स्टेला, अपना ये हिपोक्रेसी का ज्ञान अपने पास ही रखो
और वैसे भी क्या तुमने ही मुझसे नहीं कहा था कि मैं अपने लिए कोई और औरत ढूंढ लूं? फोन के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हंटर, तुम एकदम से इतने कैसे बदल गए? मेरा वो पुराना हंटर कहाँ गया? पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे इस फालतू के शक और लड़ाइयों ने मुझे बहुत थका दिया है। हम ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, ठीक है? और रही बात उस लड़की की जिसके साथ तुमने फोटो डाली है, वो पक्का तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम बच कर रहना, वो बस तुम्हारे पैसों के पीछे है। एक नंबर की गोल्ड डिगर होगी। मैं मन ही मन हंसने लगा। शहर की सबसे अमीर और पावरफुल लड़की को गोल्ड डिगर बोलना, ये बेवकूफी सिर्फ और सिर्फ स्टेला ही कर सकती है। मैंने उसे सच्चाई बताने का कोई इरादा नहीं रखा और बस इतना कहा, स्टेला, तुम मेरे बारे में छोड़ो और अपनी चिंता करो। मेसन की फैमिली का बाहर का सारा बिजनेस डूब चुका है और वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। ऐसे में मेसन का अचानक वापस आना और तुम्हारे इतने करीब होना, क्या तुम्हें इसमें कोई साजिश नजर नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो फिर से भड़क गई। बस बहुत हो गया हंटर, मुझे पता है तुम मेसन से नफरत करते हो, लेकिन वो बहुत ही इनोसेंट इंसान है। मैं तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करने दूंगी। अब मुझे जाकर पूरी तरह से यकीन हो गया था कि स्टेला के दिमाग में प्यार का ऐसा कीड़ा घुसा है जो उसे सुअर से भी ज्यादा बेवकूफ बना रहा है। मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। स्टेला, अपना ये बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी ये घटिया दलीलें और नहीं सुननी है। बस मुझे एक सीधा सा जवाब दो, तुम मुझे तलाक दे रही हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं। जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। ये कहकर स्टेला ने गुस्से में फोन काट दिया। अगले कुछ दिनों तक मैंने सेरेना के साथ अपनी और भी कई अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट की। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, स्टेला अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी ट्रिप बीच में ही छोड़कर वापस आ गई। उसने मुझे कॉल किया और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, बेबी, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे वाले कैफे में हूं, हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं क्या? मैंने बस एक छोटा सा बोला। मैंने अपना काम खत्म किया और 15 मिनट बाद मैं नीचे कैफे में उसके सामने बैठा था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने सीधा मुद्दे की बात की। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए पूरा दिन नहीं है। अगर तुम तलाक के लिए राजी हो तो हम अभी इसी वक्त सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगर तुम किसी और चीज पर बात करना चाहती हो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सीधा कोर्ट के नोटिस का वेट करना। मेरी बातें सुनकर स्टेला का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, हंटर, क्या तुम सीरियस हो? मैंने उसे इस तरह से देखा जैसे वो कोई पागल इंसान हो। क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं? स्टेला की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही दुखी आवाज में बोली, हंटर, तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने बदल गए? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मैसन के थोड़े करीब हूं तुम मुझसे अपनी शादी तोड़ना चाहते हो? मुझे सच बताओ, क्या उस गोल्ड डिगर लड़की की वजह से तुम ये सब कर रहे हो? मैंने मैसन द्वारा मुझे भेजी गई वो फोटो निकाली जिसमें वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और उसे जोर से टेबल पर स्टेला के सामने फेंक दिया। स्टेला, क्या तुम दिन रात ये रट नहीं लगाती रहती कि वो तुम्हारा छोटा भाई है? तो क्या एक भाई अपनी बहन के साथ एक ही बिस्तर पर सोता है? स्टेला, तुम सच में मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगती हो। जैसे ही स्टेला की नजर उस फोटो पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वो घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ने लगी। हाँ हंटर, तुम सच में गलत समझ रहे हो। उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे दूर धक्का दे दिया था। सच में हंटर, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। स्टेला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन कर लूंगा? तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम गंदी हो चुकी हो और मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। क्या तुम्हें लगता है कि अब हमारे बीच कुछ भी ठीक हो सकता है? तुम एक नंबर की झूठी औरत हो जिसे अपनी हदों का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सच में तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी थी। स्टेला ने एक बार फिर रोते हुए मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो पागलों की तरह अपना सिर हिला रही थी। हंटर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने सच में उसे खुद से दूर धक्का दे दिया था। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो बेबी। मुझे अच्छे से पता था कि उसने अभी तक मुझे फिजिकली धोखा नहीं दिया है। उसके सिर के ऊपर चमकने वाला चीटिंग रेट अब 90% पर पहुंच चुका था, लेकिन चीटिंग काउंट अभी भी 0 था। भले ही इस बार उसने अपनी हद पार नहीं की थी, लेकिन स्टेला की आदतों को देखते हुए अगली बार का क्या भरोसा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, स्टेला, अब ये फोटो मेरे पास है। अगर मैं कोर्ट में तलाक की अर्जी डालूंगा तो ये फोटो बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगी। फिर तुम्हारे इस धोखे के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा और तुम्हारे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी माँ एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और अपनी इज्जत की कितनी परवाह करती हैं। अगर उन्हें ये सब पता चला तो तुम अपनी कंपनी की मालकिन बनने का सपना भूल जाना। वैसे भी तुम उनकी इकलौती बेटी तो हो नहीं। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अभी मेरे साथ कोर्ट चलो और तलाक के पेपर्स पे साइन करो।
मैं हंटर हूँ और मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। स्टेला के पास अब मेरी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो बिना कुछ कहे एक रोबोट की तरह मेरे साथ गई और हमने तलाक का पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया। कोर्ट से बाहर आने के बाद भी स्टेला वहीं बुत बनकर खड़ी रही और मुझे वहां से जाते हुए देखती रही। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जो दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे वो आज इस मोड़ पर कैसे आ खड़े हुए। काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद वो आखिरकार जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले 1 महीने में मेरी कंपनी ने स्टेला की कंपनी के साथ अपने सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स धीरे धीरे खत्म कर दिए। बेशक इसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ उनसे बदला लेना नहीं था। मेरा मेन फोकस अपनी कंपनी को शॉर्ट ड्रामाज और एआई लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ शिफ्ट करना था। इसके अलावा हम स्मार्ट होम, स्मार्ट मेडिकल और ऑटोमेटिक ड्राइविंग जैसे सेक्टर्स में भी अपना नाम बना रहे थे। मेरा गोल अपनी कंपनी को दुनिया की टॉप टेक कंपनी बनाना था। वहीं दूसरी तरफ स्टेला की कंपनी लगातार नीचे जा रही थी। सुनने में आया था कि अब वो कंपनी पूरी तरह से मैसन चला रहा है। ये खबर सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आई थी। मैसन की खुद की फैमिली कंपनी उसके निकम्मेपन की वजह से डूबने की कगार पर थी और अब वो स्टेला की कंपनी चलाएगा। ये तो सीधा सीधा सुसाइड करने वाली बात थी। सच कहते हैं जब एक औरत प्यार में अंधी होती है तो उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। जिस दिन मुझे मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट मिला, सेरेना ने मुझे सेलिब्रेट करने के लिए शहर के सबसे महंगे क्लाउड टॉप रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। हम अभी आधा खाना ही खा पाए थे कि तभी वहां स्टेला और मेसन आ टपके। सच में उन्हें देखकर मेरा तो मूड ही खराब हो गया। स्टेला गुस्से से पैर पटकते हुए हमारी तरफ आई और चिल्लाने लगी, अच्छा तो हंटर, तुम मुझसे इतनी जल्दी तलाक इसलिए लेना चाहते थे ताकि तुम इस गोल्ड डिगर के साथ ऐश कर सको? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच पहले से ही चक्कर चल रहा था? उसने सेरेना को घूरते हुए कहा। शक्ल से तो तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो, पर अंदर से तुम इतनी गिरी हुई और बेशरम हो। ये कहते ही स्टेला ने अपनी टेबल से आधा भरा हुआ रेड वाइन का ग्लास उठाया और सेरेना के ऊपर फेंक दिया। मैंने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए सेरेना को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन फिर भी कुछ वाइन उसके कपड़ों पर गिर ही गई। मेरा खून खौल उठा और मैंने बिना सोचे समझे स्टेला के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। स्टेला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? स्टेला पूरी तरह से सन्न रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सबके सामने उस पर हाथ उठाऊंगा। स्टेला को मार खाते देख मैसन तुरंत उसे संभालने आया, लेकिन स्टेला ने उसे झटके से दूर कर दिया। वो अपने लाल गाल को सहलाते हुए मुझे घूरने लगी। हंटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस औरत के लिए मुझे मारने की? तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? तुम्हें आज मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मेरी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। स्टेला, तुम्हारे धोखे के सबूत मेरे पास हैं और तुम अभी भी मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो? वाह, मान गए तुम्हें। अब हम दोनों का तलाक हो चुका है, तो मेरे और सेरेना के बीच क्या चल रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें अभी इसी वक्त सेरेना से माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारा ये तमाशा देखकर रेस्टोरेंट के सारे लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे। स्टेला के धोखे के बारे में सुनकर वो सब आपस में फुसफुसाने लगे। लोगों की बातें और मेरा इतना खूंखार रूप देखकर स्टेला का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया। मैं इसे माफी क्यों मांगू? उसने हकलाते हुए पूछा। क्योंकि वो इस शहर के सबसे अमीर और पावरफुल परिवार की इकलौती वारिस सेरेना है, मैंने जोर से कहा। सेरेना के परिवार को इस शहर में हर कोई जानता था और एक इकलौती वारिस होने की वजह से उसे हमेशा बहुत सिक्योर रखा गया था। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को सेरेना की असली पहचान पता चली, सब हैरान रह गए। स्टेला भी एक पल के लिए शॉक में थी, लेकिन फिर वो अजीब सी हंसी हंसने लगी। बस करो हंटर, मुझे जलाने के लिए तुम किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हो। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम इस शहर की सबसे अमीर लड़की के साथ बैठ सको? मेसन भी बीच में बोल पड़ा। बिल्कुल सही कहा स्टेला, मुझे तो लगता है कि ये तुमसे तलाक लेने के बाद पूरी तरह से पागल हो गया है, इसीलिए ये सब नौटंकी कर रहा है। उनकी बातें सुनकर रेस्टोरेंट के कुछ लोगों को भी लगने लगा कि शायद मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ, और वो सब नफरत भरी नजरों से हमें देखने लगे। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ भागता हुआ वहां आया। उसने सेरेना के सामने झुककर बहुत ही इज्जत से कहा, गुड इवनिंग मिस सेरेना। उसके पीछे खड़े सारे गार्ड्स ने भी एक साथ जोर से चिल्लाकर कहा, गुड इवनिंग मिस सेरेना। पूरा शहर जानता था कि ये क्लाउड टॉप रेस्टोरेंट सेरेना के परिवार का ही बिजनेस है। इस बात ने यह साबित कर दिया कि सेरेना सच में उस अमीर खानदान की वारिस है। अब वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए थे। स्टेला और मैसन के चेहरे तो डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे और वो दोनों अपनी जगह पर जमे रह गए। सेरेना की आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने मैनेजर से कहा, इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंक दो और आगे से इन दोनों की इस रेस्टोरेंट में एंट्री हमेशा के लिए बैन कर दो। अब जाकर स्टेला को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर आज उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाला गया तो उसकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उस ड्रामे के बाद सेरेना मुझे काफी देर तक हैरानी से घूरती रही। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसे अब जाकर समझ आया था कि मैंने उसे पुराना दोस्त क्यों कहा था। वो खुशी से पागल हो गई और मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। वो मुझे बार बार अपना दोस्त कहकर बुला रही थी। हमारे पास खड़ा रेस्टोरेंट का मैनेजर ये सब देखकर शॉक में था। सेरेना ने तो जैसे बोलना शुरू किया
तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारी पुरानी दुनिया से लेकर इस नई जिंदगी तक हमने हर टॉपिक पर ढेर सारी बातें की। इसके बाद से तो उसका मेरी कंपनी में आना जाना और भी बढ़ गया। मेरे और सेरेना के परिवारों को भी ये साफ दिखने लगा था कि हम दोनों के बीच कुछ खास है। सेरेना के परिवार ने बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट तरीके से हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मेरी कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी और मैं भी उनके सपोर्ट को खुशी खुशी ले रहा था। उस दिन के बाद से तो जैसे मेरी कंपनी को पंख लग गए थे। हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। दूसरी तरफ स्टेला की कंपनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब से स्टेला को रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, तब से पूरे बिजनेस वर्ल्ड में ये खबर फैल गई थी कि उसने सेरेना से पंगा ले लिया है। वैसे तो सेरेना का परिवार इतना बड़ा था कि उन्हें स्टेला की छोटी सी कंपनी को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिजनेस में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती जो बड़े लोगों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो लोग सेरेना के परिवार की नज़रों में अच्छा बनना चाहते थे, उन्होंने स्टेला की कंपनी को टारगेट करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 महीनों के अंदर स्टेला की कंपनी का प्रॉफिट आधा रह गया और वो पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ गई। इन 2 महीनों में स्टेला ने मुझे रोज कॉल किए। जब मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो मुझे ढूंढते हुए मेरे ऑफिस तक आने लगी, लेकिन हर बार मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से निकलकर पार्किंग में पहुंचा तो स्टेला ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हंटर, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि वो सेरेना है। प्लीज मेरे लिए उससे बात करके सब ठीक कर दो ना। मैं कसम खाती हूँ कि मेरे और मैसन के बीच सच में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम बस एक बार मेरी मदद कर दो, फिर हम दोनों दोबारा शादी कर लेंगे, ठीक है? उसकी ये बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि इस औरत का दिमाग सच में खराब हो चुका है। स्टेला, क्या तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी बेवकूफ और बिना अक्ल वाली औरत को मैं वापस अपनी जिंदगी में लाऊंगा? मैं अब तुमसे कोई प्यार नहीं करता और हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए फालतू में मेरे पीछे आना बंद करो। मेरी बातें सुनकर स्टेला का ईगो हर्ट हो गया और वो चिल्लाने लगी, मैं नहीं मानती। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। अब जब मैं खुद तुम्हारे सामने झुक रही हूँ तो तुम्हें और क्या चाहिए? मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अगर वो एक औरत ना होती तो मैं कसम से उसका वो हाल करता कि उसके घर वाले भी उसे पहचान नहीं पाते। स्टेला, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, भले ही तुमने मुझे फिजिकली धोखा ना दिया हो, लेकिन मेंटली तुम बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी हो। मैं कोई इस्तेमाल की हुई चीज़ वापस नहीं लेता। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ घिन आती है। समझ में आया? अगर समझ गई हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। इस बार स्टेला पूरी तरह से सुन्न हो गई। उसे लगता था कि हमारे 8 साल के रिश्ते की वजह से मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी तो फीलिंग्स बची होंगी। उसे लगा था कि अगर वो मेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तो मैं पुराना वाला हंटर बनकर उसे माफ कर दूंगा। लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि अब सच में सब कुछ खत्म हो चुका है और हम कभी वापस साथ नहीं हो सकते। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वो बिना किसी इमोशन के वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जल्दी से अपनी कार में बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। कुछ समय बाद स्टेला ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज कर लिए, यहाँ तक कि पुलिस की मदद भी ली, लेकिन वो उन दोनों को नहीं ढूंढ पाई। स्टेला की माँ ने मुझे कॉल करके बताया कि स्टेला हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अपना इलाज ठीक से नहीं करवा रही है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं एक बार जाकर उससे मिल लूं। उनकी आवाज में बहुत दर्द था। स्टेला की माँ एक बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी इंसान थी। हमारी 5 साल की शादी में उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया था। जब मैं पिछली बार उनके पति के अंतिम संस्कार में उनसे मिला था तो मैंने देखा था कि उनके बाल काफी सफेद हो गए थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। उनके खातिर मैं मना नहीं कर पाया और स्टेला से मिलने चला गया। जब मैंने स्टेला को देखा तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। उसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी, उसके बाल बहुत गंदे और ऑयली लग रहे थे। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में बेड पर लेटी हुई थी और बिना पलक झपकाए बस छत को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। मुझे देखते ही उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, क्या तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आए हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बोलती रही, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो उन दोनों के झांसे में आ गई। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी। मेरे पास एक पति था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, एक बहुत अच्छी कंपनी थी और शायद आगे चलकर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी होते, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं प्यार में अंधी हो गई थी और मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लिया। आई एम सॉरी। उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई थी। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो कुछ देर रोती रही और फिर थक कर सो गई। मैं पूरे टाइम वहां चुपचाप खड़ा रहा। जब वो सो गई तो मैंने फ्रूट्स की टोकरी वहां रखी और चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। 3 साल बाद मेरी कंपनी के शॉर्ट ड्रामाज और AI लैंग्वेज मॉडल्स ने मार्केट में धूम मचा दी थी। इसके साथ ही स्मार्ट मेडिकल और स्मार्ट होम के फील्ड में भी हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। मेरी कंपनी की वैल्यू अब 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी और मेरी अपनी नेटवर्थ 30 बिलियन हो गई थी।
उसी साल मैंने सेरेना के साथ एक बहुत ही ग्रैंड और रॉयल शादी की। हमारी शादी की खबरें हर जगह छाई हुई थी और लाखों लोगों ने हमें ढेरों बधाइयाँ दी। उसके 2 साल बाद हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी और एक बेटा हुआ। वहीं दूसरी तरफ लगातार डिप्रेशन, एंजाइटी और सही से इलाज न करवाने की वजह से स्टेला का ब्रेस्ट कैंसर अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। मुझे खबर मिली थी कि मैसन और हार्पर, जो अब एक परिवार बन चुके थे, अपने बच्चे के साथ वापस शहर लौट आए हैं। मैंने जानबूझकर उनके वापस आने और उनकी लोकेशन की खबर स्टेला तक पहुंचा दी। उसी रात मेरा छोटा बेटा रो रहा था। मैं उसके लिए दूध तैयार कर रहा था। तभी मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी। न्यूज़ में बता रहे थे कि मेसन और हार्पर की फैमिली की एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैंने ये खबर सुनकर तुरंत नैनी को रोक दिया और खुद अपने छोटे बेटे को दूध पिलाने चला गया।